हेलो सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ शानदार होगे। जो बच्चे पहली बार आए हैं, डाउनलोड द स्टडी मंत्र एजुकेशन और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है। और कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो एक नया टॉपिक, रूल ऑफ रोड सेफ्टी, और एक ईवीएस का पार्ट ऐड किया गया है। वो सीटी मेंस में भी ऐड किया गया है और टीजीटी स्क्रीनिंग में भी किया है। ईवीएस के बारे में हमें पहले ही पता है कि ईवीएस इन्वायरमेंट साइंस होती है, हमारा इकोसिस्टम होता है, जिसमें हम बायोटिक और एबायोटिक के बारे में पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, कि कौन सी चीज़ें जैविक होती हैं। जैविक वही होती है जिनमें जीवन होता है, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, मनुष्य होता है, वो जैविक चीज़ों के अंडर आते हैं। अजैविक एबायोटिक वही होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता, जिसको हम निर्जीव वस्तु बोल सकते हैं, जैसे तालाब, झील, झरने, बारिश, ये सारे, ठीक है। और इन चीज़ों को मिलकर जो एक सिस्टम बनता है उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। इसके बारे में 1866 में पहली बार अर्नस्ट हैकेल ने डिफाइन किया था, दिस इज इकोसिस्टम। तो वो हमारा ईवीएस का पार्ट है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है, 8 चैप्टर है और लगभग 10 से 15 क्लास में उसको हम यूट्यूब पे कवर करेंगे। तो यूट्यूब पे कवर करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शाम को डेली 8 बजे या तो ईवीएस या रोड सेफ्टी या हरियाणा जी के आपको करवाई जाएगी, या मैथमेटिक्स भी इसी चैनल पे होगा, क्योंकि हर स्टूडियो से डेली 8 बजे 3-4 क्लास लाइव होती हैं। तो मेरे थ्रू आपको ईवीएस और रोड सेफ्टी और हरियाणा जीके और साइंस, जिसका टीजीटी स्क्रीनिंग है, टीजीटी स्क्रीनिंग वाले आप साइंस स्पेशल बैच में पूरा कंप्लीट 100 नंबर के लिए आप इनरोल कर सकते हो, मैथ्स में कर सकते हो। और कॉमन सेक्शन जो आपका 50 नंबर का आएगा, जिसमें ईवीएस आएगी, रोड सेफ्टी आएगी और आपका टीचिंग मेथड आएगा और हरियाणा जीके 20 नंबर की आएगी। तो वो 50 नंबर के लिए हमने टीजीटी कॉमन सेक्शन के नाम से बैच शुरू कर रखा है, परसों ही शुरू कर दिया, तो उसमें आप इनरोल कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर 25% ऑफ के लिए मंत्रा 25 MANTRA 25 कोड अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि रोड सेफ्टी है क्या, थोड़ी थोड़ी बातें, कुछ नहीं है। हमें पहली बात तो रोड के बारे में पता होना चाहिए कि रोड कितने प्रकार के होते हैं। अब बोलोगे सर हमें क्या पता रोड कितने, जिस तरीके से हम रेलवे गेज के बारे में पढ़ते हैं कि देर आर 3 टाइप ऑफ रेलवे, कि नैरो गेज होता है सर, एक मध्यम होता है, एक बड़ा गेज होता है सर, पढ़ा होगा। 1 मीटर डिस्टेंस 0.675, ऐसी इसी तरह से रोड भी होते हैं। एक होता है जिला डिस्ट्रिक्ट, जिला सड़कें, एक होती है राज्य स्तर के, जिसको हम स्टेट हाईवे बोलते हैं। तीसरा होता है नेशनल हाईवे, NH। तो नेशनल हाईवे कौन बनाता है? जैसे वर्तमान में हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी हैं, तो उनके द्वारा एक रिकॉर्ड तैयार किया गया था। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि नितिन गडकरी के द्वारा एक दिन में विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था कि कितने किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताना कि हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है। तो जिस तरीके से आप देखोगे कि रोड सेफ्टी में क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे ये है, ये अगर यहां पर येलो है और यहां पर 74 लिखा गया है, इसका मतलब ये 74 कोई स्टेट हाईवे नहीं है, दिस इज NH 74, नेशनल हाईवे है, अगर यहां पर येलो है। समझ में आया? और जिस तरीके से ये है कि कोई भी चीज, मैं एक एक चीज आपको दिखाऊंगा, जैसे ये आ गया रोड सेफ्टी में। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, यूट्यूब पे बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को समझाऊंगा। अब की जो रेड लाइट आई, येलो आई, ग्रीन आई, आप समझते हो रेड लाइट की कलर ब्लाइंड व्यक्ति को, आरबीजी को हम ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देते, डीएल नहीं देते, क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कलर में, आपस में रंगों में विभेदन नहीं कर पाता, तो इस उसको हम नहीं देते, ठीक है। तो इस तरीके से कि ये सिग्नल किसका है, ये ओवरटर्न का सिग्नल है, तो वो सारी चीजें एक एक चीज हम पढ़ के दिखाएंगे, ठीक है, कि किस तरीके से हमें गाड़ी चलानी है। अब ये सिंबल दे देगा आपको, पेपर में लिखेगा ये किसका सिंबल है, तो ये स्टॉप का सिग्नल है, कि आपको अगर ऐसा सिग्नल दिया गया है तो आपको गाड़ी स्टॉप करनी है। गिव वे, कि आप थोड़ी सी डिस्टेंस बना के रखें। अगर ये क्रॉस है तो स्ट्रेट प्रोहिबिटरी ऑन नो एंट्री, अगर ऐसी कोई चीज है, ऐसा कर रखा है और मार्का लगा रखा है ऐसा, ये ऐसे वाला, तो नो एंट्री का बोर्ड है, ठीक है। तो और अगर कोई आदमी इस तरीके से वहां जा रहा है तो बीच में, कि वो पैदल रास्ता है, वहां पर पैदल जाने का रास्ता है। समझ में आया? लेफ्ट हैंड पिन रोड होता है, राइट हैंड का टर्न ओवर होता है। अगर यहां पर इसके बीच में कोई जा रहा है तो वो स्कूल अहेड है, कि आगे कोई स्कूल है, इसलिए तो ब्रेकर है, कि आगे स्कूल आने वाला है, क्या पता स्कूल की छुट्टी हुई हो, बच्चे स्कूल से निकल रहे हो, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। ये कोई डिप होती है, डेंजरस डिप होती है, कि ये किसकी डिप होती है, ठीक है।
तो वो सारे हम अलग से, इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं पीपीटी बना के एक चीज़ आपको एलोबरेट करूंगा यूट्यूब पे, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा कि रोड सेफ्टी होती क्या है, ठीक है ना, कि अगर रोड पे ये हो जाए तो क्या करेंगे, ये हो गया तो क्या करेंगे। अब जैसे ये सिग्नल है तो आपको ये दे देगा ये कि ये सिग्नल किसके बारे में है, ठीक है, कि आगे थोड़ी सी दूर आपको लेफ्ट टर्न करना है, आपका डेजिग्नेशन वो है जहां पर आपको जाना है, ठीक है। आप गूगल मैप यूज करते हो तो इस तरीके का ये क्या कि दाएं की तरफ है, बाएं की तरफ है, ठीक है। तो वो सारी चीजें किसमें आती हैं आपकी, इसमें आती हैं। जैसे ये है, ये इस तरीके से निशान मिलेगा कि ये पैदल रास्ता है, ठीक है। कि और बता देता हूं, जैसे आपको ये स्पीड है कि आप बाइक की स्पीड 40 किलोमीटर मैक्सिमम इस रोड पे रख सकते हो, आपकी गाड़ी है तो 50 किलोमीटर रख सकते हो, और आपके पास हैवी कोई व्हीकल्स है तो आपको सिर्फ 40 किलोमीटर की स्पीड रखनी है, ठीक है। तो ये जो सारे सिंबल्स हैं रोड के बारे में, कि रोड पे चलते हुए हेलमेट पहनना चाहिए। और इसमें एक एक्ट भी आएगा, मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट में आपको गाइडलाइन है कि ये होने पर इतना जुर्माना होगा, इतना जुर्माना इस पे होगा, हेलमेट पहनना जरूरी है। मैं थोड़ा सा डाटा आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। जिस तरीके से हेलमेट के बारे में अगर आपसे पूछे, मैंने पढ़ा नहीं है, पुराना डाटा ही याद है थोड़ा सा। लगभग देश में रोड एक्सीडेंट में 44,000 लोग मारे जाते हैं हर साल रोड एक्सीडेंट में। उनमें से लगभग 20% लोग ऐसे मरते हैं जिनके पास हेलमेट नहीं होता, कि हेलमेट पहनना कितना नेसेसरी होता है। उसमें से लगभग 47% रोड के गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, अच्छे रोड नहीं होते, उनकी वजह से वो डाटा मिलता है। 10 से 15% ऐसे होते हैं जिनको समय पर इंजरी हो जाती है और हेल्थ वो नहीं मिलती, सुविधाएं नहीं मिलती। तो वो चीजें हम पढ़ेंगे रोड सेफ्टी के बारे में। इसमें ऐसा नहीं कि किस राज्य में लंबी सड़कें हैं, कच्ची सड़कें, वो नहीं आएगा। सिर्फ सावधानियां आएंगी कि निम्नलिखित में से किस सावधानी के द्वारा हम बच सकते हैं, हेलमेट पहनकर, सीट बेल्ट पहनकर, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं कि रोड सेफ्टी बहुत बड़ा कुछ टॉपिक है, ठीक है ना, कि डिजास्टर मैनेजमेंट कोई बहुत बड़ा टॉपिक है। आपदा प्रबंधन क्या है? आपदा प्रबंधन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपदा क्या है कि कोई भी ऐसी घटना जो हम नहीं चाहते अपने जीवन में, जैसे किसी के घर में आग लग जाए, वो आपदा है। अब उस आग को बुझाने के लिए हम जो मैनेजमेंट करते हैं वो आपदा प्रबंधन है, वो डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो ये भी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसमें भी आपसे एनालिसिस पावर, आपकी लॉजिक और रीजनिंग पावर ही चेक करेगा वो, कि किसी घटना पे आपकी रिएक्शंस क्या है। जिस तरीके से हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं कि एक बच्चा क्लास में शरारत कर रहा है तो आप निकले में से कौन सा कार्य करोगे? बच्चों को धमकाओगे, बच्चों को पीटोगे, बच्चों को अकेले में जाके समझाओगे, या उसके माँ बाप को इन्फॉर्म करोगे? तो आपके एनालिसिस पावर बताएगी, आप बच्चे को अकेले में प्यार से समझाओगे कि बेटा ये चीजें गलत है, अपने आप में सुधार कर। तो इसी तरीके से रोड सेफ्टी में जो जो फैक्ट होंगे वो आपकी रीजनिंग और लॉजिक पावर पर डिपेंड करेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट में कुछ फैक्ट होंगे जो हमें याद करने पड़ेंगे। कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? तो 1984 में हुई सर। किस गैस की वजह से हुई? तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। कि चेरनोबिल में न्यूक्लियर पावर प्लांट फटा था, कब फटा था? 1986 में, 1986 में फटा था सर। हरियाणा में कौन सी घटना घटी थी? रोहतक में 2016 में एशियन पेंट में सर गैस लीक हो गई थी। तो कोई बहुत बड़ा एक ब्लंडर, मिस्टेक की वजह से कोई घटना घट जाए उसको आपदा बोलते हैं। और उस आपदा को किस तरीके से हम ठीक करें, वहां से, जैसे 1995 में डबवाली में एक स्कूल में 350 बच्चे मर गए थे आग लग के, आपको याद नहीं होगा, आपदा प्रबंधन में हम टीचर भी पढ़ाएंगे। तो एक स्कूल में 2.5-3 घंटे में 350 मासूम बच्चे मर गए। अगर वहां पर उस डिजास्टर का कोई अच्छा सा प्रबंधन होता पहले से ही, तो शायद उन बच्चों की संख्या, मरने वालों की संख्या घट जाती, या वो घटना ही नहीं घटती। कि हमें, कि आप टेंट लगाते समय आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो किस टाइप का कपड़ा यूज करना चाहिए, कि आप वहां पर लाइनोल का यूज करोगे, सिल्क का करोगे, या किस तरह का कपड़ा यूज करोगे जो आग को जल्दी ना पकड़ता हो या पकड़ता ही ना हो। तो कई चीजें होते हैं, जैसे हम फ्यूल ट्रायंगल्स में पढ़ते हैं कि देयर आर नीड ऑफ 3 फ्यूल होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए। जैसे गर्मियों के सीजन में टेम्परेचर हाई होगा तो गेहूं की जो फसल होती है जल्दी आग पकड़ लेती है। फ्यूल तो अपने आप बनेगा, फ्यूल तो खुद ही गेहूं है। तो इस तरीके के ये टॉपिक है, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, डेली शाम को 8 बजे ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। और जिन बच्चों को बैच लेना है, जिनका बेस बहुत वीक है या मजबूत बेस बनाना है जबरदस्त तरीके से,
तो आप इनरोल कर सकते हो किसी भी बैच में। इंक्वायरी नंबर आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इंक्वायरी नंबर में यहाँ पर भी लिख रहा हूँ। आप कोई भी टीजीटी का या सीटी का, एसएससी, सीजीएल का किसी भी टाइप का बैच चाहते हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, 7988545463 पे। बेस्ट ऑफ लक। किसी को और डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल सकता है। मिलते हैं शाम को 8 बजे।